श्री हरिहर की जय हो। वैकुंठ चतुर्दशी एक हिंदू पवित्र दिन है। ये अपने आप में अनूठा है। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी को मनाया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन भी कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव और विष्णु का मिलन। कहा जाता है कि जागने के बाद श्री विष्णु शिव जी का ध्यान करते हैं और इस दिन भगवान श्री शिव श्री विष्णु जी को जगत पालन का कार्यभार वापस लौटाते हैं, जो 4 मास से उनके पास था। शिव जी विष्णु जी को सुदर्शन चक्र भी इसी दिन लौटाते हैं। अतः यह दिन सुदर्शन प्राप्ति के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को वैष्णव और शैव यानी विष्णु के उपासक और शिव उपासक दोनों बहुत उत्साह से मनाते हैं। उज्जैन में शहर के बीच से भगवान की सवारी ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी की आवाज़ से नाचते गाते निकलती है, जो महाकालेश्वर मंदिर तक जाती है। महाराष्ट्र में मराठियों द्वारा भी यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पीछे एक कथा भी है, जो मैं अपने अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी। वाराणसी के प्रमुख मंदिर काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन मंदिर को वैकुंठ धाम माना जाता है। विष्णु जी के भक्त आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु के 1000 नामों का जाप करते हुए उन्हें 1000 कमल भी चढ़ाते हैं। ऋषिकेश में आज का दिन दीपदान महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह प्रतीक है श्री विष्णु के गहरी नींद से जागने की खुशी का। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह दिए जली हुई मिट्टी के दियों की बजाय आटे के बने होते हैं। शाम के समय यह दीपदान किया जाता है। बिहार राज्य के गया शहर में स्थित विष्णुपद मंदिर में यह दिन वार्षिक महोत्सव की तरह मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ विष्णु जी के पद चिन्ह हैं। इस दिन कार्तिक स्नान भी किया जाता है, जो कि पुण्य फलदायी है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी बहुत महत्व है। आइए इससे संबंधित एक कथा सुनते हैं। एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था, जो बहुत बुरे काम करता था और इसी से उसके सिर पर कई पाप चढ़ गए थे। एक दिन अनजाने में ही वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस दिन भीड़ में धनेश्वर उन सभी के साथ था और इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिल गया। और जब उसकी मृत्यु हो गई और यमराज उसको लेकर गए और उन्हें जब नरक में भेजा जाने लगा, तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्यों के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। जय श्री हरि। इसी तरह वह पापी भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी जैसी पवित्र नदी में स्नान करने के कारण तर गया। इसी दिन कृष्णेश्वर मंदिर में, जो कि औरंगाबाद में स्थित है, विष्णु शिव मिलन की तरह मनाया जाता है और शिवजी को पारंपरिक रूप से चढ़ाए जाने वाला बेलपत्र श्री विष्णु को और श्री विष्णु को पारंपरिक रूप से चढ़ाया जाने वाला तुलसी पत्र भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। यह दिन श्रीरंगम तमिलनाडु, तिरुपति श्रीनिवास मंदिर आंध्र प्रदेश एवं उडुपी श्री कृष्ण मठ कर्नाटक जैसे प्राचीन विष्णु मंदिरों में भी विशेष रूप से मनाया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा भी है। आइए इसको सुनते हैं। एक बार भगवान विष्णु भगवान महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी उन्हें उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है।
यह सोचकर भगवान विष्णु अपनी कमल समान नेत्रों को चढ़ाने के लिए जैसे ही प्रस्तुत हुए, विष्णु जी की इस परम भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो इस व्रत को करता है या फिर विष्णु के 1000 नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। जय श्री हरि। बैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित एक कथा और सुनते हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने नारद से उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, हे भगवान, आपको पृथ्वीवासी कृपा निधान कहते हैं, किंतु इससे तो केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, साधारण नर नारी नहीं। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण नर नारी भी आपकी कृपा के पात्र बन जाएं। इस पर भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखे जाएंगे। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो भी मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजा करेगा उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होगा। जय श्री हरि। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।